हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ना, कक्षा 10 के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के मैं आई हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्यय के प्रमुख मदों में से किन्हीं दो मदों के नाम लिखिए। जो भी हम व्यय करते हैं, जो भी खर्च करते, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। जो भी हम खर्च करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य क्या होता है? तो सबसे मुख्य होता है हमारा भोजन तथा मकान, क्योंकि भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और मगर मकान हमारे पास नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ? हमें एक छत की ज़रूरत होती है, तो वो छत हमें कौन देता है? मकान देता है। और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए भोजन भी हमारा प्रमुख व्ययों में आता है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, बजट बनाने की कोई दो लाभ लिखिए, या फिर बजट के लाभ बताइए। मैंने किया तो दो लाभ बताइए या फिर बस लाभ बताइए। क्वेश्चन एक ही है, बस उसमें दो जोड़ दिया गया है, इसमें नहीं जोड़ा गया है, बस लाभ पूछा गया है आपसे। तो व्यय पर नियंत्रण तथा पारिवारिक सुख शांति। बजट के लाभ, अगर हम बजट बनाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? तो व्यय पर नियंत्रण होता है तथा पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, अगर हम उसका ब्यौरा नहीं जोड़े कि हम कहाँ पे कितना खर्च करें, हम बस खर्च करते चले गए तो पता चला कि मेरे 100 रुपये ख़त्म हो गए, मेरे पैकेट में कुछ भी नहीं है, और फिर हमारी मानसिक अशांति जो है फैल जाती है कि अरे यार, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं? तो इसी तरह से जो आपकी कहते हैं मासिक आय होती है, आप तो भी पढ़ रहे हो, मैंने कि आपके परिवार में ऐसे होगा ना, जैसे पापा, भैया, मम्मी, किसी का भी मासिक आय आता होगा कि मैंने कि एक महीने में कितना पैसा आप कमा लेते हो, तो उसको हम मासिक आय कहते हैं। ठीक है। तो उसे किस तरह से खर्च किया जाए, तो उसके लिए बजट बनाया जाता है कि हमारा एक महीने का कितना खर्च होता है, तो हम कितना खर्च करें और कितना बचत करें। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि व्यय पर नियंत्रण, यानी कि जो भी हमारा व्यय होता है उस पर हम नियंत्रण कर पाते हैं। कैसे? बजट बनाने से। और अगर हमारे पास व्यय पे अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है और हमारा बचत भी हो जाता है। अब देखिए तीसरा है, बजट बनाना क्यों आवश्यक है? गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। गृह अर्थव्यवस्था को, यानी कि हमारे घर की जो भी अर्थव्यवस्था है उसको हम किस तरह से सुचारू रूप से संचालित करें, इसके लिए बजट बनाना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। चौथा है, बजट का क्या अर्थ है? बजट बनाने से क्या लाभ हैं, अथवा पारिवारिक बजट से क्या लाभ है? बात वही हुआ, पारिवारिक बजट कहो या फिर बजट कहो, बस यहाँ क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा घुमावदार करने का प्रयास किया है। आंसर है कि बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें निश्चित अवधि के होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। बजट बनाने के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। आय का उचित उपयोग संभव बनाना, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, बजट के पालन से पारिवारिक ऋण भार से बचा रहता है, परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मितव्ययिता से क्या तात्पर्य? ऊपर वाला क्वेश्चन आपने समझा? इसमें देखिए क्या कहते हैं, लाभ के बारे में बताया है, 4 लाभ बताए हैं इसके। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? मितव्ययिता मतलब वही बचत होता है। हम किस तरह से अपना
खर्च करें, कितना हमारे पास आय है और उसमें से कितना खर्च करें, वो मैंने कि एक बजट ही होती है, बजट बनाना ही होता है। उसी को हम मितव्ययिता भी कह सकते हैं। मितव्ययिता से तात्पर्य है केवल आवश्यकता की चीज़ों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग न करना। छठा है पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। पारिवारिक बजट क्या है? उत्तर है किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। एंजल्स का सिद्धांत क्या है? एंजल्स के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। बजट में बचत का क्या महत्व है? जो हम बजट बनाते हैं उसमें हमारे बचत का क्या महत्व है? तो बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है। आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता। इस बचत से आकस्मिक व्यय तथा संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। मैंने कि जो भी जैसे कि क्या कहते हैं 10,000 मान लीजिए कि एक महीने का हमारा वो क्या कहते हैं आय है, आ रहा है। मैंने कि अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो 10,000 या फिर 20,000 मान के चलिए। 10,000 तो आज के लिए कुछ भी नहीं है, 20,000 भी कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने कि एक अनुमान लेके चलते हैं कि 20,000 हमारी आय है, तो हम उसमें से कितना खर्च करें और कितना बचा लें। तो जो हमारी बचत होती है, मान लीजिए अगर 1,000 भी अगर हम बचा लेते हैं 20,000 में से, तो चूँकि जो हम खर्च जोड़े हैं, जो बजट हमने बनाया है, उसमें हमने ये तो जोड़ा नहीं है कि कोई बीमार पड़ेगा तो उसके लिए दवा आएगी या फिर कुछ भी ऐसा कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, नहीं। तो उसके लिए हम बचत करके रखते हैं कि जैसे हमारे पास 20,000 है तो हम उसमें से 19,000 खर्च कर रहे हैं, तो 1,000 हम उस समय के लिए रखेंगे जब हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पैसे को खर्च करने के लिए। हमें अचानक उस पैसे की आवश्यकता महसूस होगी, तब हम जो है उस पैसे को खर्च करेंगे। 9वां है परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? मूलभूत पहली आवश्यकता, वही प्राथमिक आवश्यकता, उसी को बोला जाता है। ठीक है। उत्तर है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र एवं आवास। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया है ना, तो उसमें वस्त्र के बारे में जो है चर्चा नहीं की गई है, भोजन और आवास के बारे में ही चर्चा की गई है। 10वां है एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। बजट की 2 विशेषताएं अनावश्यक व्यय पर रोक और आय का सर्वोत्तम उपयोग। बजट बनाने से जो भी हमारे अनावश्यक व्यय होते हैं हम उन पर रोक लगा लेते हैं और उन्हीं पे खर्च करते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इस तरह से आय का सर्वोत्तम उपयोग, यानी हमारा जो भी आय होता है उसका हम बहुत ही उत्तम तरीके से उपयोग कर लेते हैं। तो आज हम यहीं पे अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। कल फिर हम आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन के बारे में, इसके शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करने से अच्छा लगता है उसे पढ़ के, और आगे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ओके, बाय, टेक केयर।